हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वर्कशीट नंबर 2 से रिलेटेड रहेगी। इससे पहले हमने आपको संस्कृत की वर्कशीट नंबर 1 अच्छे से समझाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। अब इस वर्कशीट 2 में आपको क्या क्या करना है पहले आप ये समझ लीजिए। आपको ये पूरी वर्कशीट जो है इसमें आपको 2 श्लोक दे रखे हैं। उन दोनों श्लोकों को पहले उतार लेना, फिर उसके अर्थ को लिख लेना, ठीक है। फिर आप ये जो है सारा का सारा ये नोट कर लेना जो ये दे रखा है। अभी समझाऊंगा, भी पहले पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद आपके पास ये PDF आया होगा तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, क्विज कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। उसमें ऑप्शन होगा, आपको क्लिक करके बताना है, जो सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद श्लोक नंबर यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर आपको कुछ बड़े मीनिंग दे रखे हैं, विलोम से बता रखे हैं, प्रत्यय बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्दार्थ दे रखे हैं जो चौथे श्लोक से संबंधित है, क्योंकि 2 श्लोक हमने पिछले वर्कशीट में कर लिए थे। आज की वर्कशीट में बहुत कम काम है, आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद आपको जो है श्लोक जो है आप पहले लिख चुके होंगे तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर बताया गया कि आपको श्लोक लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद श्लोक को आपको उसे पढ़ना भी है, और इसके आंसर भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ है। पहले हम समझ लेते हैं वर्कशीट को। अगर आपको सीधा आंसर चाहिए तो आप आगे जाके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको उच्चारण करना भी आना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। शुरू में क्या लिखा है, सुभाषी तानी, ठीक है, लेसन का नाम है, ठीक है। तो सुंदर वचन। पिछले कार्यपत्रक वर्कशीट 1 में पार्ट 1 में हमने 2 श्लोकों का अभ्यास किया था, ठीक है। आज हम 3 और 4 पढ़ेंगे, ठीक है। आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है। और निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर बोलने का अभ्यास करना है आपको। उच्चारण सुनने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो बहुत आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सुनना चाहें तो मुझसे भी सुन सकते हैं। लुब्ध से नश्यति यश, पिशून से मैत्री, नष्ट क्रिय से कुलम, अर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनिन, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मतलब पता है बच्चों क्या है, कि जो लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो उनका यश नष्ट हो जाता है। और जो चुगली करते हैं ना, एक की बात दूसरे को बताते रहते हैं, उनकी दोस्ती नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो कहेगा जब मेरा नहीं बना तो किसी और का क्या बनेगा। और जो दुराचारी होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, उनका परिवार तक नष्ट हो जाता है, परिवार ख़त्म हो जाता है, जो गंदे गंदे उल्टे सीधे काम करते हैं। और जो हमेशा धन की लालसा में रहते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, धन मिल जाए, धन कमाने में लगे रहते हैं, तो अपना धर्म ही ख़त्म कर देते हैं, अपना धर्म ही नष्ट कर लेते हैं। और जो बुरी आदतों वाले होते हैं ना, जिनकी गलत आदत होती है, ठीक है, तो उनकी सारी विद्या ही नष्ट हो जाती है। और जो कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंजूसी करते रहते हैं, ठीक है, तो उनका सुख ही नष्ट हो जाता है। और जो विवेकी मतलब बिना सोच समझे कोई निर्णय ले लेता है, ठीक है, जैसे मंत्री, तो ऐसे ही अगर कोई मंत्री ऐसा है जो विवेकी बिना सोच समझे निर्णय ले रहा है, तो राजा का उस राज्य ही नष्ट हो जाएगा और देश ही खत्म हो जाएगा, अगर वहाँ का मंत्री ऐसा हुआ तो। देखो, आपको अच्छे से समझना है कि कस्य का मतलब किसका होता है और किम का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि किसका जो है, ठीक है, किसका जो है यश नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो कस्य यश नश्यति मतलब लुब्धस्य, जो लोग लोभी होते हैं, ठीक है। और जो पिशून होते हैं, पिशून मतलब क्या, तो चुगली करने वाले, तो उनका, ठीक है, तो चुगली करने वाले जो होते हैं उनकी क्या चीज़ नष्ट हो जाती है, मैत्री, ठीक है। और जो नष्ट क्रिय से मतलब जो नष्ट क्रिय से जो लोग होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। और जो अर्थ परस्य मतलब जो धन के पीछे पड़े रहते हैं, लालच करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों का हक छीन लेते हैं, ठीक है, तो उनका क्या नष्ट हो जाता है, उनका धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक है, समझो। और जो उसके जो व्यसनीन है, व्यसनीन मतलब जो व्यसन में लगे रहते हैं, मतलब एक जैसे कोई ड्रग्स कर रहा है, तो इस तरह उसकी विद्या सारी नष्ट हो जाएगी। कृपणस से जो कंजूस होते हैं उसका सुख नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मूर्ख मंत्री होते हैं, ठीक है, उनके उस राजा का सारा राज्य ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। आप कॉपी पे नोट कर लेना इसको भी। और देखो ये आ रहा है ना, कस्य मतलब होता है किसका, क्योंकि आंसर के प्रश्न बनाने को आते हैं तो यही काम आता है। और किम मतलब होता है क्या, ठीक है, समझ में आ रही है। तो आप जैसे एक बात और सुनो, किम लिखा है ना, तो कहीं पर आप किम लिखोगे, दिखोगे ऐसा, ठीक है, और कहीं पर आपको ना
जो है ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, बिंदी लगी होगी, तो समझ जाना कि ये किमी लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है नंबर 4, तो इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से देखना सुनना है तो आपके पास PDF होगा, तो आप यहाँ से ठीक है सुन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को PDF चाहिए तो फिर टेलीग्राम पर ही मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है और वो ASC स्टार्टर के नाम से। पहले आपको टेलीग्राम जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ASC स्टार्टर जब टेलीग्राम में डाउनलोड करोगे तो सर्च का में जाओगे तो ये करोगे तो आप देख लेना। ठीक है, और हो सकता है किसी और ने बनाया हो तो आप ध्यान से देखेंगे, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर भी होंगे और ठीक है बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो आप पता लगा लेंगे कि मेरा ये चैनल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अब सुन ले श्लोक नंबर जो है 4 क्या है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, तो इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी अच्छे से कर लेना कि मधुमक्षी का मतलब मधुमक्खी होता है, ए मतलब ही होता है, तथे मतलब वैसे ही, और मधुर सुक्त रसम मतलब होता है मीठी वाणी रूपी रस। अगर आप किसी अच्छा बोलते हैं ना तो वो एक मीठी वाणी का काम करती है। और माधुर्य मतलब मीठापन, जनियत मतलब पैदा करे, वचन मतलब वचन, और सृजंती मतलब बनाते हैं। देखो विलोम से अच्छे से करना। कटु का मतलब होता है कड़वा, मधुर मतलब मीठा, सज्जन का मतलब होता है दुर्जन, मतलब सज्जन मतलब अच्छे इंसान, दुर्जन मतलब बुरे इंसान। प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है, जैसे ये त्वा, तो जब प्रत्यय जब त्वा लगता है तो उसका मतलब कर हो जाता है, जैसे पित्वा पी कर, श्रुतवा सुनकर। अगर आप अभी से बेसिक करते चले जाएंगे तो आपको आराम से आने वाले टाइम में संस्कृत अच्छे से आ जाएगी। और संधि आपको देखो आपको आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना ये जो वर्ड होता है ना पूरा इकट्ठा जुड़ा हुआ है, तो इसको तोड़ के क्या होगा, जनियेत, मधुमक्षिका और आसो। ठीक है, इसके टुकड़े हमने कर दिए। सुन रहे मेरी बात। ऐसे ही जैसे यहाँ पर अगला देख रहे थे, जैसे ये लिखा ना संतस्थैव, तो यहाँ पे तथैव का करा हुआ, तथा जमा एव करा हुआ है। ठीक है, तो ये शब्दार्थ मैंने पढ़ दिए। अब भावार्थ सुन लो कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा शादी बनाती है ना। कड़वा भी रस पीती है फिर भी मीठा बनाती है, शायद आपने खाया होगा, है ना। वैसे ही संत, जो संत होते हैं व्यक्ति, समान रूप से सज्जन दुर्जनों की वजह सुनकर भी मीठी वाणी बोलते हैं। मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं ना, कोई उन्हें बुरा भी कह रहा होता है, कोई अच्छा भी कह रहा होता है, वो हमेशा अपने से अच्छे बोलते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते हैं। ठीक है, अर्थात ये संतों की विशेषता है कि वे लोगों की अच्छी या बुरी बात सुनकर मीठा ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यश जो है वो किसको नष्ट कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया लुब्धस से, है ना। और आपने ये पैसे में पढ़ा था, मैं आपको आंसर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ साफ साफ लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, तो अब आंसर देख लीजिए पहले, फिर आपको आसानी से और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने आंसर आपके लिए स्पेशल लिख सके ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले वाला समझा दिया था। दूसरा पिशुनस्ते, जो पिशूनस्ते होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, तो उनका क्या नष्ट हो जाता है, मैत्री दोस्ती। जो व्यसनीन होते हैं उनका विद्या फलम नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका जो होती है वो क्या देती है, माधुर्यम देती है ना। और संत जो होते हैं वो हमेशा कैसा सृजन करते हैं, सभी तरह मधुर सुक्त रसम, हमेशा से मीठा ही वाणी में बात करते हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, लाइक जरूर किया करो, इतना तो बनता ही है ना। और सब्सक्राइब भी जो करो, शेयर भी जरूर करो। ठीक है, हो सके तो ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, आपके लिए वैल्यूबल है, मोटिवेशन मिलेगा फिर ऐसी वीडियो लाने के लिए, मैं इंस्पायर होगा। नहीं तो फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि इंस्पायरेशन जरूरी है कि अगर जरूरत होगी तभी तो बनेगी ना वीडियो, जब जरूरत नहीं तो फिर वीडियो बनाने का बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। उसके बाद बोला गया है कि जो श्लोक है उसका अर्थ और उसका अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, अगर आप अभ्यास से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे नंबर 1 पे आप ये कर रहे हैं, तो उसके बाद आप श्लोक दोनों लिखना, फिर उसके अर्थ लिख देना। ठीक है, अपनी नोटबुक में फिर, और श्लोक को पढ़ना मत भूलिएगा, बार बार पढ़िएगा। और आप वीडियो को सुन भी सकते हैं, मैंने कोशिश करी है ठीक है पढ़ने की। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।